बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज हमने चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने हैं और सॉल्व करने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं चैप्टर नंबर 17 की, उसमें पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास है 17.1, a 1.25 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 25 kg। कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन द बार इन मेगा पास्कल्स। तो सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। जी, तो डाटा में दिया हुआ है डायमीटर डी 1.25 सेंटीमीटर, रेडियस है आर इज इक्वल टू डी बाई 2। तो इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में जवाब आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें आप, डिवाइड बाई 100 कर लें तो ये हो जाएगा 0.00625 मीटर। अब लोड हमारे पास यानी मैस, इसका यूनिट देखें आप, ये केजी में दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2500 केजी, यानी ये मैस है। स्ट्रेस हमारे पास हमने मालूम करना है और फार्मूला हमारे पास आएगा सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर फोर्स का कहीं जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है मैस, यानी कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर हम फार्मूला थोड़ा सा अमेंड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा एम जी, और नीचे आ जाएगा हमारे पास एरिया भी हमें नहीं दिया हुआ है, हमें इसे रेडियस दिया हुआ है। तो दो हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, एक तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो ये फोर्स की जगह पर एम जी आ गया। दूसरी चीज़ ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया की जगह पर आप लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ये बेसिकली फार्मूला, अब वैल्यूज पुट कर दें सारी इसके अंदर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू 200 10⁻⁶ पास्कल। तो आपको कहा गया है कि ये मेगा पास्कल में करना है कन्वर्ट इसको। तो हमें पता है कि 10⁻⁶ पास्कल इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। ये इसकी यूनिट की थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 200 मेगा पास्कल, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17.2। A 1.0 meter long copper wire is subjected to stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and percentage elongation which the wire undergoes. तो इसको भी हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। ओरिजिनल लेंथ L इज इक्वल टू 1.0 मीटर, इंक्रीज इन लेंथ यानी चेंज इन लेंथ डेल्टा 20 सेंटीमीटर। इसको डिवाइडेड बाय 100 कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.2 मीटर आ जाएगा हमारे पास। और टेंसाइल स्ट्रेन अपने मालूम करनी है और परसेंटेज इलोंगेशन। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। तो फार्मूले में आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो ये हम लिखेंगे फार्मूला इसका। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें हम। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.2। तो इस याद रखेंगे इसका यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि इसका यूनिट नहीं होता, दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं और रेशो में हैं। अब आपने निकालना है इसकी इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। तो आप लिखेंगे इसके ऊपर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 20%। तो जो इलोंगेशन और ये परसेंटेज इलोंगेशन वो 20% है। 17.3। A wire 2.5 meter long and cross section area 10⁻⁻5 meter square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region. Calculate number 1 strain, number 2 Young's modulus, number 3 energy stored in the wire। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं इसके अंदर।
जी गिवन डाटा में हमारे पास है लेंथ ऑफ वायर L इज इक्वल टू 2.5 मीटर, एरिया हमारे पास 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ है डेल्टा L 1.5 मिलीमीटर, 1000 से डिवाइड कर दें इसको, और इसको जीरो में लिखने के बजाय अब 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें, इसको मीटर में कन्वर्ट हो गया, और फोर्स 100 न्यूटन है। और फाइंड आपने क्या करना है, तो स्ट्रेन का फार्मूला क्या आएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारे पास आ गया स्ट्रेन। जी अब इसका दूसरा पार्ट 2 में हमने मालूम करना है यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे आ जाएगा हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास हो जाएगा फोर्स ओवर ए, और इस वैल्यू को इन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा L ओवर डेल्टा L। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, 1.66 इंटू 10⁻10 पास्कल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अच्छा उसके बाद तीसरा पार्ट इसका है एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाफ एफ डेल्टा एल, एफ इंटू डेल्टा एल। बेसिक फार्मूला ये था अगर आपको याद हो, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एफ L1। तो ये L1 यहाँ पर असल में डेल्टा एल है। तो मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात समझाई थी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर, और ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁻², और यूनिट होता है एनर्जी का जॉल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास है 17.4। न्यूमेरिकल है जी, व्हाट स्ट्रेस वुड कॉज अ वायर टू इंक्रीज इन लेंथ बाय 0.01%। तो ये थोड़ी सी वैल्यू हमें डिफरेंट तरीके से दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो इसको भी थोड़ा सा आपने गौर करना है। इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर इज 12 इंटू 10⁻10 पास्कल, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.56 मिलीमीटर। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इंक्रीज इन लेंथ या परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, दैट इज इक्वल टू 0.01%। तो अब स्ट्रेन क्या होता है, हमें पता है कि स्ट्रेन जो है बेसिकली होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाय 100, वो ये परसेंटेज है ना 0.01%, तो इसका मतलब डिवाइड बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴, और यूनिट इसका कोई नहीं होगा। तो ये स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.0 इंटू 10⁻⁴। बेसिकली ये वैल्यू जो है ये स्ट्रेन की वैल्यू है, और आपने इसको कैलकुलेट करना किस तरीके से कि 0.01 बाय 100 यानी पर 100, जिसे परसेंट बोलते हैं आप। अच्छा उसके बाद आपने कैलकुलेट करनी फोर्स, और इसके अलावा स्ट्रेस मालूम करना आपने। जी डाटा में हम एक चीज़ मिस कर गए, वो भी लिख लेते हैं, वो है यंग्स मॉडुलस। तो जी तो अब आ जाते हैं हम फोर्स की तरफ। तो यंग्स मॉडुलस का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास हमें पता है यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ओवर ई। तो ये हो गया बेसिकली y इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। तो अब यहाँ से आप निकाल लें सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू y यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। अब दोनों की वैल्यूज पुट कर दें। इसके बाद हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स को निकालने के लिए आप स्ट्रेस की रिलेशन यूज़ करें। तो ये स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब यहाँ पर ए हमारे पास नहीं दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू सिग्मा और पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दें सारी।
तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.96 और यूनिट इसका न्यूटन। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज़ 1.5 मीटर and its cross-sectional area is 0.03 into 10 raised to power minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching wire when a force 100 Newton is applied within elastic region. Young's modulus of steel is 3.0 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. तो इसमें भी सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। जी, डाटा में हमारे पास लेंथ है 1.5 मीटर, सबसे पहले दी हुई है हमें लेंथ। उसके बाद ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.03 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। उसके बाद हमारे पास फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और हमने फाइंड करना है वर्क, और हमें यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है, ये वैल्यू यंग्स मॉडुलस की है। तो अब आते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो चीज़ हमने जो मालूम करनी है यहाँ पर क्वांटिटी, वो है वर्क। तो फार्मूला जो यहाँ पर यूज़ होगा वो वर्क इज इक्वल टू हाफ एफ डेल्टा एल या FL1। बेसिकली L1 जो है वो डेल्टा एल के बराबर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तकरीबन हर चीज़ मौजूद है, मगर डेल्टा एल की वैल्यू हमें नहीं दी हुई। तो सबसे पहले ये चीज़ अब अगर कैलकुलेट कर लें तो हमारा मसला सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला है y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ L। हम इसको लिख लेते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और जो नीचे वैल्यू दी हुई है इसको उल्टा कर लें आप, क्योंकि आप डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो L की वैल्यू ऊपर आ जाएगी और डेल्टा एल की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये वैल्यू बेसिकली आपने निकाल ली, बाकी हर चीज़ आपके पास मौजूद है। तो इस रिलेशन से आप निकाल लें डेल्टा एल, एफ इंटू एल। ये मैं आपको बिल्कुल इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एरिया इंटू वाई, यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें सारी। 1.11 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4 मीटर। अब हम वर्क कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से। हाफ फोर्स इंटू डेल्टा एल, 5.55 10 रेज़्ड टू पावर -3 और यूनिट इसका जूल। ये आंसर हो गया। 17.6 है जी, सिलेंड्रिकल कॉपर वायर एंड सिलेंड्रिकल स्टील वायर each of length 1.5 meter and diameter 2.0 millimeter are joined at one end to form a composite wire 3.0 meter long. The wire is loaded until its length becomes 3.003 meter. Calculate the strain in copper and steel wires and the force applied to the wire. यानी आपने फोर्स कैलकुलेट करनी जो उसके ऊपर लगी है वायर के ऊपर। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 पास्कल, फॉर स्टील इज 2.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 11 पास्कल। तो बेसिकली आपने कैलकुलेट करनी है इसके अंदर क्या चीज़, नंबर एक तो यहाँ पर ये है फोर्स मालूम करनी है आपने। बेसिकली ये दो वायर्स हैं हमारे पास, 1.5 मीटर उनका हर एक का लेंथ है, और डायमीटर भी दोनों का सेम है, यानी 2.0 मिलीमीटर। हम इसको 1000 पे डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और रेडियस हमें पता है कि डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास डायमीटर दोनों वायर्स का सेम है। स्टील का भी वही है और कॉपर का भी वही है, दोनों की वैल्यू हमने देखे सेम लिख ली है। अब दोनों को हम मिलाते हैं, वायर्स को कॉम्पोजिट कर देते हैं, तो दोनों की जो टोटल लेंथ बनती है वो 3 मीटर बनती है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं फोर्स, इसकी लेंथ बन जाती है इतनी टोटल। तो यहाँ से हम लेंगे चेंज इन लेंथ, यानी ये हो गई ओरिजिनल हमारे पास कितनी, इतनी। तो दोनों में चेंज कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से
जो ओरिजिनल लेंथ वो निकाल दे तो हमारे पास चेंज इन लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर समझ लें कि टोटल जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो ये है, मगर हमने स्टील में कितनी लंबाई में इजाफा हुआ और कॉपर की लंबाई में कितना इजाफा हुआ इसी के अंदर मौजूद है वो सारी वैल्यूज़। हम अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा एस जो है वो चेंज इन लेंथ है, let delta ls and delta lc are the change in length in steel, s for steel and c for copper रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ ये इनकी वैल्यूज़ हैं, तो ये आप याद रखें। तो अब यहाँ पर दोनों के चेंज को जमा करें तो वो टोटल चेंज के बराबर आएगा, यानी चेंज इन स्टील प्लस चेंज इन कॉपर दोनों मिलकर हमारे पास आएंगे चेंज इन लेंथ के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, आप लेंथ ऑफ स्टील निकालना चाहें तो फिर क्या होगा, ये चेंज इन टोटल लेंथ में से आप चेंज इन कॉपर निकाल दें तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी स्टील की। यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर वाई सी इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कॉपर और स्ट्रेन इन कॉपर, ये आ गया हमारे पास। स्ट्रेस निकाल लें आप यहाँ से कॉपर के अंदर, दैट विल बी इक्वल टू यंग्स मॉडुलस कॉपर की और स्ट्रेन इन द कॉपर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको नंबर दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरीके से यंग मॉडुलस निकालें आप स्टील का, तो ये लिखेंगे हम दैट इज इक्वल टू वाई एस फॉर स्टील, और ये आ जाएगा स्ट्रेस इन द स्टील ओवर स्ट्रेन इन द स्टील, और यहाँ से भी आप निकाल लें स्ट्रेस इन द स्टील विच इज़ इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय द स्ट्रेन इन द स्टील, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें पता है कि दोनों वायर्स के अंदर स्ट्रेस है वो सेम है, ठीक है। एज वायर इज कंपोजिट सो सेम स्ट्रेस इज एक्सपीरियंस्ड बाय स्टील एंड कॉपर। ये कॉपर ये स्टील दोनों बराबर है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं हम, यहाँ से देखें तो कॉपर की वैल्यू हमारे पास थी वाई सी और ये स्ट्रेन सी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई एस और स्ट्रेन के साथ भी एस। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर इनटू ये स्ट्रेन है तो चेंज इन लेंथ इन द कॉपर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉपर, और यहाँ पर आ जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ स्टील चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील ओवर ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई। यहाँ से अब वैल्यू निकालेंगे किसकी, डेल्टा एल सी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू आप निकालेंगे। क्यों निकालेंगे आप, अब ज़रा थोड़ा सा पिछले पेज पे जाएं तो ये देखिए हमने यहाँ रिलेशन लिखी थी डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल सी, तो ये एल सी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एल एस की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, इसलिए हम ये बस वाई एस डेल्टा एल एस ओवर एल एस, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके एल सी ऊपर आ गया और नीचे आ गया वाई सी। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। अब सब की वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा पिछले पेज में लेके जाता हूँ आपको। ये वैल्यू बेसिकली हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डेल्टा एल एस हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.003, ये चेंज इन लेंथ है, ये देखें यहाँ पर चेंज इन लेंथ की वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा एल सी माइनस डेल्टा एल सी, तो यही वाली वैल्यू जो है डेल्टा एल सी वाली वो आपने यहाँ आगे देखें, यहाँ ये वैल्यू पुट की थी डेल्टा एल सी, ये वाली वैल्यू, तो ये इसकी जगह पे आपने पुट की है डेल्टा एल एस की जगह पे। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई सारी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ इन द कॉपर निकल आई। अब हम लिख लेते हैं स्टील की, तो उसी रिलेशन से हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील
विच इज़ इक्वल टू 0.003 माइनस 1.875 इंटू 10⁻³ तो ये वैल्यू हमारे पास जो निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1.125 10⁻³ मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास दो अहम वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं। ये है चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर और ये है चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रेन इन द स्टील कैसे निकालना है और स्ट्रेन इन द कॉपर कैसे निकालना है। तो स्ट्रेन इसका मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील, यानी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्टील, ये फार्मूला आएगा हमारे पास। अब जी स्ट्रेन इन द कॉपर, तो चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉपर जी। उसके बाद आ जाती है फोर्स की बारी। तो फोर्स हमने निकालनी है। यहाँ पर देखें कॉपर की और स्टील की दोनों की वैल्यू लिखी हुई है। स्ट्रेस ऑफ स्टील इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन ऑफ स्टील। दिस इम्प्लॉइज दैट ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द स्टील, और ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और स्ट्रेन ऑफ द स्टील। अब फोर्स आपने निकालनी है, तो ये जो फोर्स है ये वैल्यू आप इसकी वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू YS स्ट्रेन ऑफ स्टील और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। अब ये सारी वैल्यूज़ आपने यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास F की वैल्यू निकल आएगी। हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होती है दैट इज इक्वल टू 471 न्यूटन। ये फोर्स और ये वैल्यू हमारे पास स्ट्रेन इन द स्टील एंड ये स्ट्रेन इन द कॉपर। तो ये तीन वैल्यूज ही बेसिकली आपने कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमारे पास फाइंड हो गई है। ये आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।